देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है और इससे पहले भी कई बार ऐसे आदेश दिए गए उनकी तरफ से कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए। पूरा मामला क्या आपको विस्तार से बता दें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खात्मा लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराध पर जीरो टॉलरेंस यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी तरफ से अपनाई गई है। सितंबर में कई अपराधियों की मुठभेड़ भी हुई पुलिस के साथ और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर भी सियासत इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष ने एनकाउंटर को करके आरोप लगाया है और कहा कि जात देखकर गोली मारी गई। ऐसी राजनीति विपक्ष लगातार कर रहा है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में एक और मुठभेड़ की खबर भी सामने आई थी। तो देखिए, एक तरफ जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं पर इस तरह के मामले जब लगातार सामने आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ भी हो रही है, सियासत भी लगातार होते हुए नजर आ रही है। और अब बात एल्विश यादव की कर लेते हैं, जिससे ईडी ने लखनऊ में 8 घंटे पूछताछ की। लेकिन जैसे ही एल्विश यादव बाहर आया और मीडिया कर्मियों से उसका सामना हुआ तो सवालों से घबराए एल्विश यादव ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मीडिया कर्मियों से उसने किस तरीके से बदतमीजी की और क्या क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जहरीले खेल में फंसे एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो लगातार ईडी के निशाने पर है। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई समेत कई संगीन आरोप लगे हैं और इसी कड़ी में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार को लखनऊ बुलाया था, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। खबर है कि इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने एल्विश यादव से कई सवाल पूछे, लेकिन एल्विश ने ईडी के किसी भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। और तो और एल्विश ने ईडी की जांच को गुमराह करने की कोशिश भी की। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए। नहीं रखना। हालांकि एल्विश ईडी के सवालों से कुछ दिनों के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन कानून के जाल में बुरी तरह सुलझे एल्विश की मुसीबत इस स्टंट से कम नहीं होने वाली। लेकिन ईडी की 8 घंटे की पूछताछ ने एल्विश का मिजाज कुछ ऐसा बिगाड़ा कि वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद भड़क गए और उन्होंने पूछताछ की सारी भड़ास मीडिया पर निकाल दी। मीडिया ने उनसे लखनऊ में हुई पूछताछ के बारे में सवाल पूछे। वो मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता पर उतर आए। एल्विश अपना पक्ष रख दीजिए। नहीं रखना। आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव बीते कई महीनों से ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें ताजा आरोप ये है कि वो रेव पार्टी और विदेशी लड़कियों के माध्यम से दूसरे देशों में भी क्लब चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी को एल्विश के खाते से डॉलर में ट्रांजैक्शन के कई रिकॉर्ड भी मिले हैं और इसी केस में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया था। लेकिन एल्विश बजाय मीडिया के सवालों के जवाब देते वो उल्टा अपना जहर मीडिया के लोगों पर उगलकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से सवालों से घबराया एल्विश यादव, वहां पर मीडिया कर्मियों से ही बदतमीजी करने लगे। अब आपको बता दें कि एल्विश ने क्यों जहर उगला। ईडी के रडार पर एल्विश यादव हैं, जिन्होंने 8 घंटे ईडी ने पूछताछ एल्विश यादव से की। एल्विश पर कई संगीन आरोप लगे हैं। सांपों के जहर सप्लाई का इन पर सबसे बड़ा आरोप है। सांपों की तस्करी का आरोप भी इन्हीं पर है। एल्विश पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। खाते में डॉलर से लेन देन भी दर्ज है। ईडी का कई मामलों में पूछताछ जारी है। गुरुवार को भी ईडी से सामना हुआ एल्विश यादव का। तो आप देखिए किस तरीके से मीडिया के सवालों से तिलमिला गए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए इसी को लेकर तो वो तिलमिलाते हुए नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप है, सांपों की जहर का उन पर आरोप है और साथ ही साथ सांपों की तस्करी करने का आरोप भी एल्विश यादव पर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हाट की, यानी कि संजौली की बात करते हैं। संजौली से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर अवैध मस्जिद को लेकर के आक्रोश लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया। लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मंजिला इमारत बनाने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते देखते 3 मंजिल बना दी गई और इसको लेकर के अब मांग उठ रही है कि बुलडोजर से कार्रवाई की जानी चाहिए, इसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है हिंदू संगठनों की तरफ से 2 दिन का। रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर हिंदुओं का सैलाब, अवैध मस्जिद पर बवाल।
हिंदू सड़क पर कार्रवाई कब? बुलडोजर की मांग, सुक्खू परेशान। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये नारेबाजी तस्वीर हिमाचल के शिमला की है और इसकी जड़ में है संचौली का अवैध मस्जिद। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा बरपा और शिमला के इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो वक्फ की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह धीरे धीरे अवैध तरीके से जो कॉलेज है उसकी कुछ छात्राओं को साइबर फ्रॉड के मॉडस ऑपरेंडी के तहत जो मैसेजेस आते हैं, जिसमें उनको ये मैसेजेस आए कि यदि आप पैसे नहीं डलवाएंगे, आपके द्वारा इस तरह की वीडियो शेयर की गई है और आपको जो है पैसे डलवाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस हैं इस तरह के मैसेजेस आए, उसमें उनके द्वारा कंप्लेन की गई है और इसमें FIR रजिस्टर करके और आगे कार्रवाई की जाती है। जानकारी के मुताबिक ब्लैकमेलर्स ने अब तक करीब 50 से ज्यादा लड़कियों को टारगेट किया है, जिनमें से कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराई। बहरहाल जबलपुर पुलिस का साइबर सेल इस गैंग के किंगपिन तक पहुंचने की कोशिश में लगा है, लेकिन तय है कि अगर मामले का खुलासा जल्द नहीं हुआ तो ये मामला आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अश्लील वीडियो कांड पर हंगामा मचा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से कॉलेज गर्ल्स जो है इनका टारगेट है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, देखिए किस तरीके से टारगेट पर कॉलेज गर्ल्स हैं। जबलपुर में छात्राओं के साथ ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। जो हम आपको बता रहे थे, ब्लैकमेलर्स के निशाने पर ये छात्राएं हैं और इसीलिए उनको कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। 50 से ज्यादा लड़कियों को टारगेट अभी तक किया जा चुका है। भेजी जा रही है अश्लील तस्वीरें और वीडियो, इनको अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजी जा रही है। AI तकनीक के इस्तेमाल से ब्लैकमेलिंग हो रही है। देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ब्लैकमेलिंग में किया जा रहा है। फोटो वायरल करने की धमकी भी इन लड़कियों को दी जा रही है। व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल भी इसमें किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई है। इसी को लेकर जबलपुर पुलिस केस की जांच में जुटी हुई है। यानी कि कॉलेज प्रशासन को भी इस बात की जानकारी थी। ABVP के छात्र विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो कॉलेज की लड़कियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन जो है उसको भी इस बात की जानकारी थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश में इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां पर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शहर शहर दरिंदे इस वक्त घूम रहे हैं और दिन के उजाले से खबरें सामने आती है कि किस तरह से बच्चियां हों, महिलाएं हों, सभी की अस्मत को तार तार करने की कोशिश ये दरिंदे इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही दिन में 3 मामले सामने आ गए, जिसको लेकर के महिला सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। महिला सुरक्षा और बेहतरीन पुलिसिंग का दावा करने वाली MP पुलिस आज कटघरे में खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा शायद भगवान भरोसे है, ये हम नहीं कह रहे। शहर शहर घूम रहे दरिंदों की 1 नहीं 2 नहीं 3 हैवानियत की घटना चीख चीख कर यही साबित कर रही है। MP में शहर शहर दरिंदे, मध्य प्रदेश हुआ शर्मसार। उज्जैन में फुटपाथ पर दुष्कर्म, अनूपपुर में छात्राओं से अश्लील हरकत, भोपाल में नाबालिग से रेप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े फुटपाथ पर एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला शहर के कोयला फाटक क्षेत्र का है। आरोपी ने एक महिला को शादी का झांसा देकर पहले उसे शराब पिलाई। इसके बाद शराब दुकान के पास ही सुनसान इलाके में दिन दहाड़े फुटपाथ पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
हद तो तब हो गई जब घटना को रोकने के बजाय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। इस घटना पर एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने एक्स पर लिखा, धर्मनगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। इस बार भी काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर ही लगा है। जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया गया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और तुरंत ही एफआईआर के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अभी बीएनएस धारा 64 और 353 में एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इरफान स्कूल से आ रही बच्ची को किसी बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग का पड़ोसी था। छात्रा उसे चाचा कहती थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग दल ने तो इटखेड़ी थाने का घेराव भी किया। तीसरी घटना एमपी के अनूपपुर की है, जहां एक शिक्षक ने छात्र शिक्षक के रिश्ते को तार-तार कर दिया। मामला रामनगर का है, जहां मलगा गांव के शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय के प्रभारी शिक्षक पर मासूम बच्चियों के साथ गंदी हरकत करने, बैड टच करने, मासूमों के कपड़े उतार कर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा। घटना के बाद जब एक बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, तब बाकी बच्चियों से पूछताछ की गई। तब जाकर पूरा मामला सामने आया। परिजनों के जोरदार हंगामे के बाद आरोपी शिव विशाल नामदेव को एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। शिव विशाल नामदेव, उनके द्वारा जो है बच्चों के साथ बैड टच गुड टच वाली जो चीज़ें हैं वो की गई और उनके साथ जो है अश्लील वीडियो दिखाने की भी सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तात्पर्य में हमने वहाँ पर बीएनएस के अंतर्गत जो धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं, ये सब हमने उसमें लगा के उसमें कायमी की है। साथ ही साथ आरोपी को अरेस्ट करके उसका मोबाइल भी जब्त किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बेटियां पढ़ तो रही है, लेकिन शहर शहर घूम रहे इन दरिंदों से बच नहीं रही। सवाल यही है कि इन घटनाओं के बाद क्या एमपी पुलिस अब भी दावा करेगी कि एमपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी पुलिस की करेंगे, जो अपराधियों को बख्शती नहीं है, छोड़ती नहीं है, अपराधी फिर चाहे कोई भी हो। और इसी की एक वानगी ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, जब बदमाश चेन छीनकर भाग रहे थे तो पुलिस ने उनका पीछा किया। बिल्कुल, और उसके बाद दनादन गोलियां चलनी शुरू हो गई। जब तक आम जनता को समझ पाती, सोच पाती, तब तक हमने देखा कि कैसे अपराधियों को पकड़ लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। ने सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। बाबा की ये ललकार, योगी की ये हुंकार सिर्फ कोरी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, ये दनादन फायरिंग की आवाज। पीछे दरोगा जी, दो आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है।